I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है सिंगल सिस्टम वर्सेस डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस इन रेफरेंस टू मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। इन सिंपल लैंग्वेज बताऊं कि एक पर्सन है जो 2 या 3 लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानता है, मतलब कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को जानता है, तो वो पर्सन मल्टीलिंगुअलिस्ट कहलाता है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को स्टडी करने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी की कि किस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस आर रिप्रेजेंटेड इन लिंगुअलिज्म माइंड। ओके, तो इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने 2 सिस्टम्स के थ्रू स्टडी की। एक सिंगल सिस्टम हाइपोथेसिस और सेकंड था डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सिंगल सिस्टम हाइपोथेसिस में ये था कि सिंगल सिस्टम हाइपोथेसिस, सिंगल से ही नाम आपको पता चल गया होगा कि 1 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो पर्सन जानता है, मल्टीलिंगुअल है, तो उसकी लैंग्वेजेस किसी एक पर्टिकुलर ब्रेन के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही स्टोर होती है। इसका उल्टा डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस में होता है कि 2 या मल्टीपल लैंग्वेजेस कोई पर्सन जानता है, तो उसकी हर एक लैंग्वेज हर एक ब्रेन के एरिया में स्टोर होगी। जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो ये दोनों लैंग्वेजेस अलग अलग ब्रेन के एरिया में स्टोर होंगी। या फिर कोई अदर लैंग्वेज है जर्मन, तो ये अदर एरियाज़ में ब्रेन के स्टोर होंगे। तो इसीलिए इसको डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस कहा गया है। ये जो सिंगल सिस्टम हाइपोथेसिस है वो एक वन सिस्टम में स्टोर होती है, मीन्स कि ब्रेन के एक रीजन में स्टोर होती है, चाहे वो एक से मल्टीपल लैंग्वेजेस ही क्यों ना हो। और डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस में था कि जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस अगर कोई पर्सन जानता है, तो वो 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस अलग अलग ब्रेन के रीजन में स्टोर होगी। तो ये जो स्टोर होने वाली बात कही कि अगर 1 से ज़्यादा लैंग्वेजेस पर्सन जानता है, तो उसकी ज़रूरी है कि वो अलग अलग एरियाज़ में स्टोर हो। तो इसको चेक करने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक मल्टीलिंगुअल पर्सन को लिया जिसका एक कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज था। जब उसके ऊपर टेस्ट किए गए, स्टडी की गई, तो उसमें ये देखा गया, डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस में ये देखा गया कि जो डिफरेंट डिग्री ऑफ डैमेज थे उसके ब्रेन का, वो इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस को डैमेज किया था। ठीक है, क्योंकि ये बताया गया है ना कि अगर जितनी लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट एरिया में स्टोर होंगी, तो फिर जिस एरिया में ब्रेन डैमेज होगा वो लैंग्वेज भी डैमेज हो जाएगी। बट जब सिंगल सिस्टम हाइपोथेसिस में देखा गया, तो सेम चीज़ें, सेम इक्वल सिचुएशंस उसमें भी हुई। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जिस पार्ट में डैमेज हुआ है और उसी में सारी लैंग्वेजेस स्टोर हुई हैं और वही डैमेज हो गया है, तो दोनों में इक्वालिटी हुई कि वो भी सेम तरीके से डैमेज हुआ, उसकी लैंग्वेजेस भी और उसका ब्रेन भी। बट तो द लॉजिक ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ कंपाइलिंग, बट द रिज़ल्ट वर नॉट, कोई रिज़ल्ट इसका नहीं मिला। बट ये देखा गया कि जब रिकवरी होती है लैंग्वेज आफ्टर ट्रामा, स्टडी की गई इस बारे में, तो देखा गया कि समटाइम्स द फर्स्ट लैंग्वेज रिकवर्स फर्स्ट एंड समटाइम्स द सेकेंड लैंग्वेजेस रिकवर्स फर्स्ट। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि समटाइम्स रिकवर्स इज़ अबाउट इक्वल फॉर ऑल द लैंग्वेजेस। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होने लगी। इसी से रिलेटेड एक और सिचुएशन मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। एक पर्सन था जिसको एम्फासिक डिजीज़ थी, जिसमें कि वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाता है, बट उसको ट्रेनिंग दी जाती है नेटिव लैंग्वेज की। वो 2 लैंग्वेजेस जानता था, बिलिंगुअल था, मल्टीलिंगुअलिज्म था। तो उसकी नेटिव लैंग्वेज जो थी
उसके लिए उसे ट्रेनिंग दी गई, बट सेकंड लैंग्वेज जो उसकी थी उसके लिए उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो रिसर्चर्स ने ये पाया कि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज तो रिकवर हो गई, बट जो सेकंड लैंग्वेज थी उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आए। ठीक है, तो इन सब का कंक्लूज़न यही निकला कि बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हुआ इस पे। ठीक है, और कोई रिज़ल्ट ज़्यादा नहीं निकला। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए कुछ एक और डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए गए स्टडी में। इसमें 2 पर्सन को लिया गया जो एपिलेप्सी बीमारी जिनको हुई थी। एपिलेप्सी मीन्स मिर्गी आती है, कुछ ब्रेन का एक पार्ट होता है वो जो डैमेज हो जाता है। तो वो भी दोनों पेशेंट जो थे जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी, वो उनके cerebral cortex relevant to language used into the their bilingual patient being treated for epilepsy, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो उन्हें क्या किया गया कि माइल्ड इलेक्ट्रिक सिमुलेशन अप्लाई किया उनके कॉर्टेक्स एरिया में, दोनों पेशेंट के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रिक सिमुलेशन किया गया उसमें ये पाया गया कि जहाँ पर अप्लाई किया गया है इलेक्ट्रिक सिमुलेशन, वो पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है रिगार्डिंग उसके, वो जहाँ पर उसकी मेमोरी स्टोर हुई थी वो एरिया बल्कि उतना एक्टिव नहीं था जिस एरिया में उनको वो प्रॉब्लम हुई थी, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई थी। तो रिज़ल्ट ये आया कि दोनों पेशेंट का रिज़ल्ट सेम ही था। तो ये पाया गया कि जो स्टडी ने ये सजेस्ट किया कि सम एस्पेक्ट्स ऑफ द टू लैंग्वेजेस मे बी रिप्रेजेंटेड सिंगली और अदर एस्पेक्ट्स ये बताया गया कि मे बी रिप्रेजेंटेड सेपरेटली। मतलब ये बताया गया कि कुछ एस्पेक्ट्स में ये होता है कि दो लैंग्वेज क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर सिंगल एरिया में ब्रेन की स्टोर होती हैं, और सम एस्पेक्ट में ये होता है कि ब्रेन में दो लैंग्वेज दो एरिया में स्टोर होती हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक ये भी माना गया है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।